कंटिन्यू सो एज आई वाज डिस्कसिंग विथ इंटरपर्सनल स्किल। सो बिफोर आज का टॉपिक हमारा है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। मैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक बार आज करवाऊंगी। जोहरी विंडो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करने के पहले एक बार इंटरपर्सनल स्किल्स को अपने समझते हैं। What do you mean by personal skills? When I say personal, when I say something about personal, सीधी सी बात है, पर्सनल का मतलब है खुद के बारे में, मेरा अपना स्किल, मेरी अपनी सोच, मेरे अपने लिए, माई ओन फीलिंग, माई ओन स्किल, माई ओन कॉम्पिटेंसीज और एक्सपर्टीज, वट एवर आई एम डेवलपिंग। सो दिस इज फॉर माई बेनिफिट, राइट। बट जब भी हम बात करते हैं इंटरपर्सनल की, तो इट इज गोइंग बियॉन्ड माई पर्सनल लिमिटेशन। वो मेरे अपने से बाहर निकल के जा रहा है। पर्सनल मतलब मैं खुद। ऑन दी अदर हैंड जब मैं इंटरपर्सनल की बात कर रही हूँ तो सीधी सी बात है, इंटरपर्सनल में क्या होगा कि मेरे संग संग मेरी जो इंटरैक्शन का जो पैटर्न है वो मेरे संग कोई और भी होगा ना। मैं अकेली हूँ तो एट दिस रेंज आई एम पर्सनल, बट व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग विद समवन इन द सोशल कॉन्टैक्ट, अगर सोसाइटी में देखो, वी आर ऑलवेज इंटरैक्टिंग विद some or the other people and in different environment or in different situation। हम different situations में अपने आप को रख के देखते हैं। आप अगर एक ह्यूमन बीइंग हो और एक एम्प्लॉई हो, अपने आप को समझो मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मे बी यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक एम्प्लॉई हो, बट यू आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब आप अपनी सोसाइटी में, समाज में देखो, सुबह से उठ रहे हो, कितने लोगों के संग कम्युनिकेट कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कितना तरह का काम कर रहे हो। तो वी आर इंटरैक्टिंग विद सो मेनी पीपल एंड इन सो मेनी मैनर एज वेल। तो ये पर्सनल से बाहर की बात हो गई, इंटरपर्सनल, अपने तक नहीं है। तो जब सोशल कनेक्ट में अपने आते हैं, सोशल कनेक्शन में, तो उस वक्त जो स्किल की जरूरत होती है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल। अब इंटरपर्सनल स्किल्स एक बार डिफाइन कर रही हूँ। इंटरपर्सनल स्किल्स आर रिलेटेड टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन फीलिंग। अपनी खुद की फीलिंग को समझना, अपने एक्शंस को समझना, अपने मोटिवेशन को समझना, ठीक है। ये तो हो गया पर्सनल, इंटरपर्सनल नहीं हुआ। तो इंटरपर्सनल क्या होगा? एंड दोज ऑफ अदर्स इन सोशल कॉन्टैक्ट्स। अपने आप को जब हम सिर्फ अपने तक लिमिट रख रहे हैं तो वो हो गया पर्सनल। सिर्फ पर्सनल कनेक्ट में अपने बारे में सोच रहे हैं, आई एम मैनेजिंग माई ओन फीलिंग, दिस ऑल कम्स अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वोशंट वाला पार्ट। बट जब दोज ऑफ अदर्स हो गया, क्योंकि सिर्फ अपने आप को मैनेज नहीं करना है, दूसरे की भावनाओं को समझना है, आई एम इंटरैक्टिंग विद अदर्स, so I need to understand your perception, your feeling, your thought process as well while communicating with you। सिर्फ अपने बारे में सोचने से होगा? मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बुरा लगेगा, मेरा टाइम क्या है, या मुझे दूसरे के टाइम को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, दूसरे की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे इसको इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ पर्सन विद गुड इंटरपर्सनल स्किल्स विल बी एबल टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली। नॉर्मल सी बात है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है तो विल बी एबल टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली। वो अच्छे से वो इंटरैक्ट कर पाएगा, सही काम के लिए सही तरीके से वो इंटरैक्ट कर पाएगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों ही होगा यहाँ पर। क्योंकि जो ज़रूरत है वो ही कम्युनिकेट करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही कम्युनिकेट करना है, और सही तरीके से यूटिलाइजिंग लेस टाइम रिसोर्सेज, ठीक है ना। कम से कम शब्दों का भी प्रयोग करना है हर एक चीज़ में, इकोनॉमी, ठीक है। वही हो गया आपका मैनेजमेंट, जहाँ पे हर एक जगह पर इकोनॉमी करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, हर एक जगह पर, ठीक है ना। तो इवन अगर ये बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर भी अपने जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेट करने में क्यों इंटरपर्सनल स्किल्स को समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करना है कि हम कम शब्दों में, कम समय में किसी को समझ सकें, कम शब्दों में उसको समझा सकें। अगर मुझे नेगोशिएशन करने में, एक जन को परसुएशन करने में, परसुएशन क्या होता है? परसुएशन इज ऑल्सो एन इंटरपर्सनल स्किल। जो सेल्स के बंदे लोग होते हैं उन लोग परसुएट करते हैं। मैं अपनी बात आपको समझाना चाहता हूँ तभी तो आप मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे, दिस इज कॉल्ड परसुएशन। तो परसुएशन में बहुत टाइम लग गया, बहुत कुछ समझा रही हूँ एलैबोरेट करके, बट मैं आपके इंटरेस्ट को नहीं समझ रही हूँ। इसलिए ना आपके इंटरेस्ट, आपसे बात करके आपके इंटरेस्ट को समझना, ताकि जो सेल्समैन होते हैं वो डायरेक्टली पर्सन को वो चीज़ सेल कर सके। ये एक पार्ट हो गया ना, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमी यहाँ पे भी तो ज़रूरत है, तो वो तब भी होगी वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस इंटरपर्सनल कंपोनेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसलिए तो हमें समझाया जा रहा है ना।
In various job situations like giving direction, motivation, decision making, etc., interpersonal skills plays an important role. इंटरपर्सनल स्किल हर एक जगह पर ज़रूरत है, सिर्फ मोटिवेशन, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं, हर एक समय पर इंटरपर्सनल स्किल ज़रूरत है. देखो मेरे बच्चे लोग के संग, इनके संग इंटरैक्ट करने में कितनी ज़रूरत होती है इंटरपर्सनल स्किल्स की. साम दाम दंड पे इनको प्यार से नहीं समझ में आती तो डांट के. The use of modern communication tools like emails, voicemails, etc. makes the role of interpersonal skills even more important. As such, tools do provide for the use of facial expressions, gestures, etc. to assist the communication process. आप देखो ये जो communication tools हैं, various communication tools अभी तो हैं, ईमेल है, वॉइस मेल है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये इंटरपर्सनल स्किल्स को और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट बना रहे हैं और टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम सामने सामने बात करते हैं तो दूसरों की फीलिंग को भी समझना क्लियरली और समझाना इजी होता है. ऑन द अदर हैंड जब आप ऑनलाइन में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो या जब आप रिटन मैसेज भेज रहे हो किसी को, उसमें प्रॉपर आपका जो मैसेज का मतलब है, इंटेंशन है, मोटिवेशन है, वो हमें समझ नहीं आएगा. क्योंकि आपकी फीलिंग्स प्रॉपरली आपने सजा के, हो सकता है उतना अच्छा राइटिंग स्किल ना हो, आपने ना लिखा हो, तो ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स है ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विद द मीन्स क्या बोलते हैं इन्हांसमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन्नत हो रही है उतनी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स कर दे रही है. तुम ऑनलाइन में जब कम्युनिकेशन करते हो, ऑनलाइन में जब मीटिंग करते हो, हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में ना भी आए, होता है ना. Employees with good interpersonal skills generally exhibit the following qualities. अब क्या क्या है जिसकी interpersonal skills अच्छी होगी, उसकी क्या क्या qualities होगी. He'll be means उनकी जो ability होगी, ability to treat others in the organization with respect. जिस employee की interpersonal skills अच्छी होगी उसके अंदर ये ability होगी कि he'll be able to treat others in organization with respect. दूसरों को सम्मान देना, readiness to share knowledge with others, willingness to train others in the organization, good negotiation skill, conflict resolving skills, readiness to accept feedback, ability to learn from mistakes. एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है? कहीं पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना. यहाँ है, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. Being accountable for his or her action. इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होगी तो आपको पता है कि जो सिचुएशन है, आज सिचुएशन अच्छी है कल ख़राब हो सकती है, बट हमें उसको संभाल के रखना है. रिलेशंस पे फोकस्ड होगा, तो जब रिलेशनशिप पे फोकस्ड होता है तो हम अपने हर एक्शंस के लिए अकाउंटेबल अपने आप को मानते हैं. बीइंग अकाउंटेबल फॉर हिज और हर एक्शन, जो अकाउंटेबिलिटी है वो लेते हैं. एबिलिटी टू अलाइन विद टीम गोल्स एंड पर्सनल गोल्स, जो टीम गोल्स है उसके संग संग अपने आप को अलाइन करना. मतलब क्या, गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा गोल है अपने आप को उस तरफ ढालना, ये नहीं कि मैं इधर जाऊंगा तुम उधर जाओगे, ऐसा नहीं. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स पॉजिटिवली. ठीक है. नाउ एसेंशियल इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर्स. कुछ एसेंशियल इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज जो कि एक मैनेजर्स में होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये आपके मैनेजरियल इफेक्टिवनेस या आप बोल सकते हो सॉफ्ट स्किल का पार्ट है. सॉफ्ट स्किल में हम लोग मैनेजरियल इफेक्टिवनेस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि हमारे मैनेजर्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, राइट. तो there are few essential interpersonal competency that a manager must have. What is it? First is self awareness. काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जब तक हमें अपने आप को बोलते ना, सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज, वर्ल्ड चेंज विल नॉट लीड्स टू सेल्फ चेंज. हम दूसरों को चेंज करेंगे फिर अपने चेंज होंगे, नहीं होगा. खुद चेंज नहीं होंगे, वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते. अब खुद को चेंज करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है. तो सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजर्स शुड हैव अ क्लियर अवेयरनेस अबाउट देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. Many managers exhibit weaknesses like the inability to take decisions in critical conditions, inability to understand the viewpoints of others, etc. Some managers try not to expose their weakness to others. All such weaknesses can hamper the productivity of the organization. If the managers are aware of their own weaknesses, it can serve the preliminary step for them in overcoming them. कभी कभी हम लोग छुपाते हैं कि मेरे अंदर अगर कुछ वीकनेस है हम उसको छुपाते हैं. कुछ नॉर्मल से बात है, मैनेजर्स लोग उसको नहीं रिवील करना चाहते, अच्छा नहीं लगता है, राइट.
लेकिन अगर आप उसको बता देते हो, तो अगर हम बता देते हो किसी को, तो वो इजी होगा, कहाँ आपके अंदर कुछ गलतियां हैं उसको ओवरकम करने में इजी होगा। सेल्फ अवेयरनेस वाला जो कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग डेली मुरली में पढ़ते हैं। जो ब्रह्म कुमारी जो शिव बाबा का ज्ञान है उसमें हम लोग को ये सेल्फ अवेयरनेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। सेल्फ चेंज में सेल्फ की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझनी है। एंड इट्स नॉट अबाउट ज्ञान, और ये गीता में ये है, ये पूरी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू रिलेट मैनेजमेंट ना, आपको उसमें स्पिरिचुअलिटी पूरा समझ में आएगा। हमारी जो इंडियन जो सनातन जो है ना स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट, वो सारा रिलेटेड है। हमारी जो आत्मा की शक्ति है ना, मेरी जो शक्ति, मेरी ही जो है, तुम्हारी भी वो शक्ति है, हम सबकी जो शक्तियाँ हैं उसमें डिसीजन मेकिंग पावर भी एक शक्ति है। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एवरी सॉर्ट ऑफ शक्ति, पावर टू फेस, पावर टू डायसन, पावर टू बी इन्फॉर्म्ड, और नॉलेज पावर, बहुत सारे पावर्स हैं। उसमें एक पावर है डिसीजन मेकिंग पावर, यह हमारे अंदर इनबिल्ट है। अभी वो क्या हो गया, सबके अंदर वो अच्छे से निकला हुआ नहीं है, इट्स नॉट इन अ इमर्ज्ड पोजीशन। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वी ऑल आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। हम लोग इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहाँ सही ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। तो सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका मतलब ये नहीं कि हम बस अपने वीकनेसेस को ही देखते जाए, हमारे अंदर कुछ ऑटोमेटिकली सेल्फ अंदर में कुछ तो स्ट्रेंथ्स भी होगा, कुछ वीकनेसेस भी होंगी, दोनों को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैनेजर ना सिर्फ अपनी वीकनेसेस को देखेगा तो क्या होगा, उसके जो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उसको आइडेंटिफाई दोनों चीज़ों को करना है, तभी वो प्रॉपर अपने जो स्ट्रेंथ पे फोकस करके, देखो मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेसेस हैं। अब जब मैं क्या करूँगी, अपने स्ट्रेंथ को फोकस करूँगी, स्ट्रेंथ को फोकस कर रही हूँ तो मेरा पॉजिटिव एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जब मेरा पॉजिटिव एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है, जो नेगेटिव है, जो थोड़ा सा है, हो सकता है 1 या 2 है, वो थोड़ा घटने लगेगा और भी कमने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं पॉजिटिविटी को जैसे ही बढ़ाऊंगी मेरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो सेल्फ अवेयरनेस इज दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन सच इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज दैट अ मैनेजर मस्ट हैव। इसको स्पिरिचुअलिटी के कंपोनेंट को भी मैनेजमेंट में डाला गया है, बट क्या बोलते हैं, जैसे छोंक में जीरा होता है ना, उतना सा डाला गया, बट रैदर स्पिरिचुअलिटी हमें मैनेजमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप गीता पढ़ लो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। मैंने क्या पॉइंट बताया, एक बार रिपीट कर रही हूँ, एसेंशियल इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर। ये काफ़ी अच्छे से पॉइंट को समझ लो। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज जो मैनेजर के पास होना ही चाहिए। फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड इज कंट्रोल। कंट्रोल मतलब इफ़ यू नो control, if you know how to control yourself and to control the entire organizational factors. Managers should be aware of whether they are able to maintain adequate control in the organization. Proper control वो कर पा रहे, नहीं कर पा रहे. There may be times when they feel they are losing control over various situations in the organization. हो सकता है एक मैनेजर को लग रहा है भाई मेरे कंट्रोल से मैं बाहर निकल रहा है सिचुएशन। इन सच केसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज दैट इट इज़ टाइम टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप एबिलिटीज़। कभी कभी हो सकता है हमें लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल का मतलब क्या, एक बार मैं बता दूँ, रिपीट कर रही हूँ, क्या है कंट्रोल का मतलब? नहीं, मैं एक बार रिपीट ही कर रही हूँ। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और कोई एक गोल है उसको रीच करना है, राइट। अब कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू चेक वेदर आई एम गोइंग और मूविंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन और नॉट। हो सकता है हम दूसरे डायरेक्शन की तरफ पढ़ रहे हैं, तो वो जो है ना उसकी मेजरमेंट करना, टू एसेस द प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल। प्लान्ड था मेरा गोल की तरफ मुझे बढ़ना है, एक्चुअल से मैं कोई और डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ। तो ये जो डिविएशन है, ये जो प्रॉपर एक डिविएशन हो रहा है, इधर जाना था इधर जा रही हूँ, तो ये जो बीच का जो डिविएशन है क्यों हो रहा है उसको ही कंट्रोल करना। टू रिव्यू, टू चेक द प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट। मैंने क्या प्लानिंग की थी और कहाँ पे मैं अभी हूँ, समझ आया। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, थर्ड पॉइंट। और जो थर्ड इंटरपर्सनल स्किल अ मैनेजर मस्ट हैव इज मोटिवेशन स्किल। अब मोटिवेशन का मतलब पहले वो खुद मोटिवेटेड रहेगा, जो कि सेल्फ अवेयरनेस से आएगा। खुद मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, इफ आई एम अवेयर ऑफ इट। जैसे मुझे पता है मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, भगवान की डायरेक्ट बच्ची, तो आई एम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड। इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज वी ऑल आर मोटिवेटेड।
तो चलो मैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मुझे पता है, इन सोल कॉन्शियस स्टेट आई एम वेरी मच मोटिवेटेड है, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, तो मोटिवेशन मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ गया ना। तो एक मैनेजर को जब पता होगा कि वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या काम को अच्छे से कर सकता है, कहाँ उसकी गलती है, उसको वो कम तो कर ही रहा है सेल्फ अवेयरनेस से, तो सेल्फ अवेयरनेस रहेगी, कंट्रोल रहेगा। देखो दोनों चीज़ सब ना इंटर रिलेटेड है। आपको सेल्फ अवेयरनेस है तो आप कंट्रोल कर रहे हो कि कहाँ गलती होगी। लाइक अब मुझे पता है कोई दिन मैं सुबह 3 बजे 4 बजे की जगह मैं 5 बजे उठी, तो मैं नेक्स्ट डे उसको कंट्रोल करूँगी कि मेरा प्लान है 3 बजे उठना, अगर मैं 5 बजे उठ रही हूँ तो दिस इज़ अ डेविएशन, देयर इज़ अ डेविएशन, मुझे उसको कंट्रोल करके चेक करना है। देन नेक्स्ट डे आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। If you are working in a planned manner and if you are controlling the deviation whatever you have, then you will be motivated enough to do that, because you know what is your self strength, what are the weaknesses that you have, you can overcome those weaknesses, तो automatically motivation आएगा। motivation का मतलब क्या होता है पता है? सुना सुना तो है वर्ड। हाँ, मतलब मोटिवेशन से हमें काम करने का एनर्जी मिलता है, किसी चीज़ को करने की थोड़ी एनर्जी पावर्स ये आते हैं। मोटिवेशन जो शब्द है ना, दिस हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवेयर, मूवेयर टू मूव। इसको हम लोग नॉर्मली लैटिन वर्ड का जो ये है, ये इसका मतलब है टू मूव, मूवेयर और टू मूव, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब टू मूव मतलब क्या, यू आर पुशिंग एन एक्स्ट्रा फोर्स और एक एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने में। मतलब क्या हो रहा है, आप जब बोलते हो ना मोटिवेटेड, मोटिवेशन, तो ये देखो, ये नरसिम्हन जी का असाइनमेंट में भी तुम लोग के आया है ये क्वेश्चन, इसको मैंने अपने ब्लॉग में दिया हुआ है, इसका आंसर भी दे दिया है मैंने, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करना। एम्प्लॉय मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, तो मैंने दे दिया, पहले कॉन्सेप्ट दिया है व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब एक बार समझ लो, डिफरेंट थ्योरीज एंड प्रैक्टिशनर्स हैज डिफाइंड मोटिवेशन इन डिफरेंट वे। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवेयर विच मीन्स टू मूव, कोई चीज़ मूव करनी है। अब मुझे अगर 3 बजे उठना है, लोग 6 बजे उठ रहे हैं सो का, मैं 3 घंटे की नींद खराब करूँ, तो क्या कुछ तो मेरे अंदर होगा ना जो मुझे एक्सर्ट कर रहा है, एज अ प्रेशर। मुझे तो शिव बाबा ही उठा देते ढकेल के कि अब सोना नहीं है, जागो, सो के कुछ नहीं करना, ठीक है। बट नॉर्मली मेरी बात छोड़ो, हम लोग ब्रह्म कुमारी वाली की बात छोड़ो, जनरल ह्यूमन बीइंग जो रहेगा उसके अंदर भी ऐसा कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा कि वो उठ जाए सुबह। तो क्यों उठेगा वो, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, वाई विल दैट कम। एक आईएएस ऑफिसर जो बनता है ना, आईएएस, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर देता है ना, पढ़ाई करती है, दिन रात पढ़ना है, मेहनत करना है, तो वो जो आईएएस का जो डेजिग्नेशन है ना, आईपीएस आईएएस का डेजिग्नेशन है, वो डेजिग्नेशन इज एक्चुअली मोटिवेटिंग हिम टू एक्सर्ट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि वो इतना पढ़ाई करे। एक डॉक्टर जो डेजिग्नेशन है, उसको जो सर्टिफिकेट उसको मिलने वाले, डॉक्टर की जो डिग्री उसके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, वो उसको मोटिवेट कर रहा है। अब हर ह्यूमन बीइंग की अपनी अपनी मोटिवेशन होगी, क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। मोटिवेशन इज अ कंडीशन विच कॉजेज अ सर्टन बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल टू अचीव सर्टन गोल्स एंड इज इनिशिएटेड बाई साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी और नीड इन एन इंडिविजुअल। कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत हो सकता है कपड़े की है, रोटी की है, मोबाइल फ़ोन की है। मेरी भांजी को 1 लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, इसलिए वो पढ़ा रही है, अपना काम कर रही है, ठीक। तो सी इज़ अर्निंग वाई टू गेट अ मोबाइल फ़ोन, 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो उसकी डेफिशिएंसी बड़ी छोटी सी है, 1 लाख का मोबाइल चाहिए, ठीक है। हमारे तो 5-10 में भी हो जाए तो चल जाएगा। हमारी नीड है, किसी की लग्जरी है, बट कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जरूर, कमी कुछ ना कुछ है। अब हो सकता है वो फिजियोलॉजिकल है, किसी को सच में कमाना है क्योंकि उसको खाने की ज़रूरत है, वो भी एक डेफिशिएंसी है, ज़रूरत है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। और एक है साइकोलॉजिकल, मेरे सोच में कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब सोच में कमी है, हमेशा वो नेगेटिव होगा ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक हम लोग एक डिग्री अटेंड करना चाहते हैं, वो भी एक साइकोलॉजिकल, मुझे वो चाहिए। या तुम्हारी एक सोच में कि मुझे एक नया बंगलो चाहिए, तुम्हारे हो वो फिजियोलॉजिकल है, बट वो कहाँ से आ रहा है, साइकोलॉजिकल। तुम सोच रहे हो इसलिए वो डेफिशिएंसी है। तो मोटिवेशन वहीं से आता है, आपके सोच में आता है कि ये डेफिशिएंसी है, ये एक कमी है, तभी तो आप उसके लिए एक्सर्ट करो ना कुछ प्रेशर। तो ये है कॉन्सेप्ट मोटिवेशन का। इसको मैं बाद में मोटिवेशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगी अच्छे से समझाऊंगी। चलो, फॉर मैनेजर्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज रिक्वायर डिटर्मिनेशन एंड ऑप्टिमिज्म।
अब कोई मैनेजर मोटिवेट अगर कर रहा है तो उसको एक डिटर्मिनेशन तो उसके अंदर होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, पॉजिटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए ना. दे रिक्वायर डिटर्मिनेशन टू स्टीयर द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स सक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन हो, मैनेजर अगर खुद मोटिवेटेड रहेगा तब तो दूसरा को मोटिवेट करेगा. Similarly, they should show optimism as this will motivate the employees to perform better. एक मैनेजर है वो खुद ही बहुत डीमोटिवेटेड है, बहुत नेगेटिव है, क्या होगा यहाँ काम करके, सैलरी तो बढ़ेगी नहीं. अगर ऐसा कुछ आ रहा है फीडबैक, उसके एम्प्लॉयज़ जो बच्चे कच्चे उनका क्या होगा, उनका भी वैसा ही फीडबैक, वो तो बेचारे छोड़ के ही चले जाएंगे. तो if the managers do not show optimism, it will have an adverse impact on the performance of employees in the organization. ठीक है. Acknowledging the interest of subordinate. अब आपको एक्नॉलेज करना है इंटरेस्ट ऑफ सबॉर्डिनेट. जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे जूनियर हैं, उनके इंटरेस्ट को समझना है. इंटरपर्सनल स्किल में मैंने पहले ही समझाया ना, सिर्फ अपने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, दूसरों के इंटरेस्ट को, दूसरे की भावनाओं को समझनी है हमें, राइट. So acknowledging the interest of subordinate, it is necessary that managers understand the viewpoint and interest of subordinates in various organizational situations. This will enable them to identify if any conflict of interest exists between them and the subordinates and to handle the situation effectively in case it does exist. आप सबॉर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, उनको अच्छे से समझ के जब आप चल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपके अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगी भी, ऑटोमेटिकली वो निकलती चली जाएगी. लास्ट इज द कम्युनिकेशन स्किल, जिसके बारे में तो पूरा हम अपना बिजनेस कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं. सो वी ऑल आर अवेयर विदाउट कम्युनिकेशन स्किल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉल एज एन इफेक्टिव मैनेजर. क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, communication is an important component of interpersonal skills and managers have to communicate effectively in a way that is suitable for each situation. Managers should be able to adapt their communication style suitably while communicating with subordinates and to ensure that effective communication takes place. ठीक है, ये था कम्युनिकेशन स्किल. तो ये पूरा फंडा था कि हमने जो पॉइंट पढ़ा अभी, क्या क्या पढ़ा. सेल्फ अवेयरनेस, पहला बोलो, एसेंशियल इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर. टॉपिक इज एसेंशियल इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर्स. इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर्स. इसमें क्या क्या हमने पढ़ा. सेल्फ अवेयरनेस, Control, कंट्रोल, मोटिवेशन और ये लास्ट में एक्नॉलेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ सबॉर्डिनेट एंड कम्युनिकेशन स्किल. क्लियर है.